अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो वेलकम करता हूँ आप सबको अपनी इस वीडियो में। मैं हूँ रऊफ काजी और जिस चैनल पे आप मुझे देख रहे हैं इसका नाम है सक्सेस। तो आज की जो वीडियो है वो सबके लिए है, क्योंकि आज हम दोबारा से ग्रामर से मुतालिक ऐसा टॉपिक को शुरू कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, सब बिगिनर्स के लिए भी और कुछ एडवांस लोगों के लिए भी। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे कितना इंपॉर्टेंट रखता है। इस चैनल के ऊपर जो मेरी पहली वीडियो थी, मैं फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब इसी चैनल के ऊपर थी, और वो कौन सी थी कि हमने ग्रामर से रिलेटेड ही टॉपिक उठाया था, टेंसेस का। ठीक है, हमने प्रेजेंट टेंस को, पहली जो इस चैनल की वीडियो थी आप चेक करें तो वो उस बारे में थी। ठीक है, 2020 में। उसके बाद हमने टेंसेस खत्म कर दिए अल्हम्दुलिल्लाह, और ऐसे यानी कॉन्सेप्ट्स आपके मैंने कोशिश की क्लियर करूं कि किसी को डाउट ना रहे, तो अच्छे रिस्पॉन्सेज भी आए। उसके बाद जो वीडियोस थी हमारी वो कुछ थोड़ी सी ऑफ द टॉपिक थी टेंसेस की बनिस्बत, लेकिन वो भी यूजफुल थी क्योंकि जो चीज़ें मुझे लगती हैं ज़रूरी आप सबके लिए, तो मैं उस तरह की वीडियोस भी बनाता हूँ आप सबके लिए। तो हमने क्या किया, फ्रेजल वर्ब्स के बारे में पढ़ा और सिलेबल्स के बारे में कुछ देखा, वर्ड स्ट्रेस के बारे में देखा, बहुत सारा यानी कुछ दूसरे टॉपिक्स भी हमने क्लियर किए, कवर किए इसी अपनी चैनल के ऊपर। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया, एक जो इम्पोर्टेंस रखता है जिसको बोलते हैं हम इंग्लिश ग्रामर में, वो टॉपिक कौन सा है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस का। टेंसेस के बाद इसी का बारी आती है, तो मैं सोचता हूँ कि आप सबके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। तो जो आज की वीडियो है इसमें मैं आपको इसकी जो बेसिक इंट्रोडक्शन है एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस की, वो समझाने की कोशिश करूंगा कि ये है क्या चीज़ और इसकी क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम सीखें, और कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस को। तो जो आज की वीडियो है वो बिल्कुल इसी तरीके की है। तो मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कि आप सब ने 1K मेरे कंप्लीट करवाए। काफ़ी सारे मतलब है मेरे व्यूवर्स हैं, सबकी सपोर्ट तो ऑडियंस की है ना मेरी, जो मुझे देख रही है, तो मैं उसके लिए काफ़ी सारा ग्लैड हूँ कि मेरे 1K कंप्लीट हो चुके हैं। इंशाल्लाह आप सबसे मजीद मुतवक्का हूँ कि आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। तो चलें जी, हमारे टॉपिक की तरफ आते हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस। देखिए, होता क्या है ये चीज़, इंग्लिश में जब हम बोलते हैं, जब बात करते हैं, तो सेंटेंस बोलते हैं, देयर आर टू वेज टू टॉक इन इंग्लिश, के इंग्लिश में दो वॉइसेस पाई जाती हैं बेसिकली। ठीक है, देयर आर टू वॉइसेस इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड दीज वॉइसेस आर कॉल्ड, वन ऑफ देम इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस एंड सेकंड इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। देखिए, तो आपने ये बात क्लियर रख देनी है कि इंग्लिश में बात करने के लिए जो सेंटेंस आप अदा करते हैं या फिर लिखते हैं, तो उनकी वॉइसेस बेसिकली कितनी होती हैं, सिर्फ दो वॉइसेस होती है, एक एक्टिव वॉइस और एक पैसिव वॉइस। ठीक है, तो आप सबको मैं ग्लैडली ये बात कहता हूँ कि आपको मुबारक हो कि आप एक्टिव वॉइस सीख चुके हैं। तो आप कहेंगे यार इतनी छोटी सी वीडियो में हम एक्टिव वॉइस कैसे सीखे और मुझे तो कुछ बताया नहीं। तो आप सबको मैं बताऊं, जो आपने मेरी टेंसेस की वीडियोस देखी, जितनी भी थी, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, तो वो सारी एक्चुअल में एक्टिव वॉइसेस हैं। ठीक है, जो हम टेंसेस सीख चुके हैं तो वो क्या है, एक्टिव वॉइसेस है। तो इस बात को आप क्लियर कर लीजिए कि इस एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का आपने 50% टॉपिक खत्म कर चुके हो पहले से ही। तो अब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे आप सब कि पैसिव वॉइस भी सीख लें जल्द से जल्द। तो मैं आपको बताऊं कि पैसिव वॉइस उन एक्टिव वॉइसेस की बनिस्बत आप जल्द सीखेंगे, क्योंकि इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। हमने सिर्फ 8 टेंसेस की यानी पढ़नी है एक्टिव एंड पैसिव, सिर्फ पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइसेस 12 की पूरी होती हैं, लेकिन जो 8 टेंसेस है उनकी पैसिव वॉइस बन सकती है, और 4 टेंसेस की यानी एक्सेप्शन है यहाँ पे। तो ये एक और गुड न्यूज़ आपके लिए कि आपके लिए 4 टेंसेस की छूट हो गई पैसिव वॉइस बनाने के लिए। ठीक है, अच्छा, ये तो थोड़ी सी होगी आपकी लिटरेचर की बात, या थोड़ी सी आपकी यानी वोकैबुलरी की, मैंने आपको याद दिलाने के लिए कुछ बातें बताई जो आपने बहुत ज़्यादा यानी अपने ज़हन में रखनी है। ठीक है, अच्छा, मैं आपको बताऊं अब इसका इस्तेमाल, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि जो टॉपिक भी आपको क्लियर करवाऊं या आपके यानी आपको सिखाऊं, कवर करवाऊं, उसमें मैं उसकी इंपॉर्टेंस आपको आपकी तरफ यानी आप तक पहुंचाऊं, तो मेरी ये कोशिश होती है। तो पैसिव वॉइस की क्या इंपॉर्टेंस है इंग्लिश लैंग्वेज में, जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं, ठीक है, वो सिर्फ एक्टिव वॉइस का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि मैं कहूँ कि मोस्टली वो पैसिव वॉइसेस का इस्तेमाल करते हैं, वो फ्रेजल वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। एडवांस इंग्लिश जो है ना, आपने पैसिव वॉइसेस शुरू हो गया। एक्टिव वॉइस तक आपने सीखा, आपने बेसिक सीख लिया, आपने टेंसेस सीख लिए, आपको बेसिक आ गए। ठीक है, और इसके बाद आप जब पैसिव वॉइसेस के बारे में आप पढ़ेंगे, जब आप सीख लेंगे, तो आप एडवांस इंग्लिश स्पीकर बन जाएंगे, यानी कि आप नेटिव इंग्लिश स्पीकर साउंड करने में आ जाएंगे। अब प्रोग्रेस चल रहा है ऐसे ऐसे। तो चलें जी, मतलब इसकी ये इंपॉर्टेंस है कि जो नेटिव स्पीकर्स हैं ये बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसके अलावा इंग्लिश ग्रामर में ये जो मेन शाखें होती हैं ना, उनमें ये एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है, टेंसेस है, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी अभी आपको सिखानी है, काफ़ी सारा ग्रामर है अभी। तो बल्कि कुछ भी नहीं है अगर हम पढ़ने पे आए, अगर हम स्टडी करने पे, जैसे आपने अपने टेंसेस सीखे तो आपके लिए टेंसेस अब कोई मसला भी नहीं होगा इंशाल्लाह। अगर कोई मसला हो तब भी है तो आपने कमेंट्स में बताना है, तो मैं उसका रिप्लाई दूंगा। और अभी तक किसी ने कमेंट में कंफ्यूजन नहीं दी टेंसेस के रिलेटेड, एक दो थी जो मैंने क्लियर भी की थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा वे ऑफ टीचिंग आपको अच्छा लगा है।
और आपने यानी बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी की। देन आई एम मच थैंकफुल फॉर ऑल ऑफ यू। अच्छा जी, ये है जी इसकी इम्पोर्टेंस, एक्टिव की बजाय पैसिव वॉइस को इस्तेमाल करना। अच्छा, ये तो एक आम बात बता दी कि जी नेटिव स्पीकर यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? ये बात ज़हन में आती है कि नेटिव स्पीकर जब यूज़ करते हैं तो हम तो यूज़ चलो करें ताकि हम इंग्लिश सीख जाएँ। लेकिन नेटिव स्पीकर्स इसको क्यों यूज़ करते हैं? ठीक है, जो इसकी ज़ुबान ही इंग्लिश है, वो पैसिव वॉइस को यूज़ करते हैं, तो इसका लॉजिक क्या है? तो इसमें देखें बहुत सारे अनासिर हो सकते हैं। जो मेन अनासिर मैं बताता हूँ कौन से हैं। बाज़-औक़ात ऐसी सेंटेंस हम बोलते हैं या ऐसी बात हम करते हैं, ठीक है? बाज़-औक़ात हमारी बातचीत में ऐसी बात होती है कि हम अपने फ़िक्रे में मौजूद जो हम बात करना चाहते हैं, उसमें सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस नहीं देते, ठीक है? और हमारे लिए ऑब्जेक्ट जो है ना, ऑब्जेक्ट जो सेंटेंस का है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। हम ऑब्जेक्ट को जो है ना इंक्लूड करना चाहते हैं मोस्टली। मैंने आपको पहले बताया था, पहले जब मैं टेंसेस सिखा रहा था कि बाज़-औक़ात जब ऑब्जेक्ट सेंटेंस में ना भी हो, एक्टिव वॉइस की बात कर रहा हूँ, जब ऑब्जेक्ट सेंटेंस में ना भी हो तो सेंटेंस कंप्लीट होता है, ठीक है? वो तो एक बात होगी एक्टिव वॉइसेस की। अब अगर इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा हो ऑब्जेक्ट की, बाज़-औक़ात ऐसी बातें भी होती हैं जहाँ हम ऑब्जेक्ट को ज़्यादा ज़ोर देना चाहते हैं, तब क्या करें कि यानी एक तो नॉर्मल जब उसको इंक्लूड कर दिया तो नो इश्यू, लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंस सब्जेक्ट की बानिस्बत ऑब्जेक्ट की ज़्यादा है, तो इसलिए हम पैसिव वॉइस यूज़ करेंगे। क्योंकि पैसिव वॉइस का जो मेन तरीकाकार वो यही है कि उसमें क्या होता है कि जब एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं हम, जो उसका सब्जेक्ट होता है उसको हम ऑब्जेक्ट में डालते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, उसको एक्सचेंज रिप्लेस करते हैं, और जो ऑब्जेक्ट है उसको उसकी सब्जेक्टिव फॉर्म में सेंटेंस में लाते हैं और उसकी इंपॉर्टेंस को निकाल देते हैं, ठीक है? इसका ये मकसद होता है मेन, जो हमारी पैसिव वॉइस होती हैं। तो एक तो ये पॉइंट हो गया कि हमारे लिए जो है ना ऑब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। दूसरा पॉइंट आप ये रख लें कि हमारे लिए जो सब्जेक्ट है वो कम इंपॉर्टेंस रखता है। और एक इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि जब बाज़ औक़ात ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं, ऐसी बातें भी होती हैं जिनमें क्या है कि सब्जेक्ट ऑब्वियस होता है। क्या होता है? ऑब्वियस। आप ये सोचेंगे ऑब्वियस क्या चीज़ होती है? ऑब्वियस का मतलब जैसे हम बोलते हैं ना ऑब्वियसली, तो यानी जब हमारे ज़हन में पहले से ही क्लियर हो बात आधी सुनने के बावजूद भी कि जी इसका सब्जेक्ट ये होगा, यानी हमारे लिए सब्जेक्ट की कन्फ्यूजन नहीं है उस सेंटेंस की जो बंदा बोल रहा है, तब हम क्या करते हैं कि उस सेंटेंस में उस सब्जेक्ट को हम पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। तो एक्टिव वॉइस में तो ये मुमकिन ही नहीं है कि हम सब्जेक्ट के बगैर कोई सेंटेंस बोल दें, तो उस वक्त हमें ज़रूरत पड़ती है पैसिव वॉइसेस की। तो हम पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं और उस सब्जेक्ट को इंक्लूड ही नहीं करते, क्योंकि या तो वो सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस नहीं होती, या तो ऑब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, या फिर सब्जेक्ट जो हमारा होता है वो ऑब्वियस होता है, ठीक है? तो ये इसकी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप सबको जाननी चाहिए पहले सीखने से। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा ग्रामेटिकल आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, तो ग्रामर के रूप से आप इसमें क्या क्या सीखेंगे, आपके लिए क्या क्या आसानियाँ होने वाली हैं, इसका मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ क्या होगा। एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, जब आप उसको पैसिव वॉइस में यानी कन्वर्ट करना चाहेंगे तो आपको यानी मुख्तलिफ स्टेप्स जो है ना फॉलो करना होगा। वो कौन से होंगे? बेसिक स्टेप्स क्या हैं कि उस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में मौजूद उसके सब्जेक्ट को क्या करेंगे, हम उस फिक्रे की लास्ट में लाएंगे, उसको शुरू से हटा देंगे हम, ठीक है? तो उसको लास्ट में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उस सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगी, उसमें कन्वर्ट करके उसको लास्ट में लाएंगे। और जो दूसरा स्टेप क्या होगा हमारा, कि जो हमारा ऑब्जेक्ट मौजूद था उस सेंटेंस में, अब उसको हम उसकी सब्जेक्टिव फॉर्म में लगाकर सब्जेक्ट की जगह रिप्लेस करेंगे। यानी बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को रिप्लेस कर रहे हैं, कि सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को, और एक्टिव वॉइस के सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना रहे हैं ताकि वो पैसिव में कन्वर्ट हो जाए। तो पहला ये स्टेप होगा। और आपके लिए खुशखबरी कौन सी है कि आप बाज़ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो वॉइस जो मतलब है वर्ब्स की जो फॉर्म्स है उसको लेकर बड़ा कंफ्यूजन है, पहली फॉर्म दूसरी फॉर्म। तो आप सबके लिए ईजीएस्ट बात क्या है कि पैसिव वॉइस में आप हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करें, चाहे वो कौन सा सेंटेंस भी हो, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, या फ्यूचर का हो, या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, या कोई भी पार्ट हो, आपने क्या करना है उसकी थर्ड फॉर्म यूज करनी है जो हमारी वर्ब होगी। तो ये भी एक आसानी है आप सबके लिए कि पैसिव वॉइस में आपको कोई पहली फॉर्म, कोई दूसरी फॉर्म, कोई एस या ई एस का इजाफा नहीं करना पड़ेगा, जैसे आपको थर्ड फॉर्म यूज करनी पड़ेगी। और उसका बेसिक क्या बात है कि आपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो ये बात होगी। बात को अब मैं डायरेक्ट एक बात कर रहा हूँ आपसे, जैसे मैं पानी पीता हूँ, ठीक है? एक नॉर्मल सेंटेंस है, दिस इज कॉल्ड एन एक्टिव वॉइस। देखिए, मैं पानी पीता हूँ। अगर मैं कहूँ कि पानी मुझसे पिया जाता है, तो मुझे बताइए मैं पानी पीता हूँ या पानी मुझसे पिया जाता है, इसके मायने में क्या फ़र्क आता है? यानी मैं सेंटेंस अगर बोलूँ मैं पानी पीता हूँ, या मैं कहूँ कि मैं पानी मुझसे पिया जाता है, तो इसमें फ़र्क क्या है? तो कोई फ़र्क नहीं है, बात तो वही कर रहे हैं, ठीक है?
तो बात वही कर रहे हैं, तो हम यूज़ ही क्यों कर रहे हैं पैसिव वॉइस को? ताकि हम एडवांस नज़र आएँ, या फिर हमारे लिए पानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है इसलिए हम कह रहे हैं, ठीक है? या फिर ये भी कह सकते हैं पानी मैं खुद इंपॉर्टेंस नहीं रखता हूँ सब्जेक्ट बताते खुद, मैं इसलिए भी यूज़ कर सकता हूँ। तो आपको समझा रहा हूँ कि बात वही होगी सेम, मतलब बात का चेंज नहीं होने वाला। जब हम एक्टिव वॉइस की जगह हम पैसिव वॉइस यूज़ करेंगे किसी सेंटेंस को बोलने में, तो उसके मायने में, उसके मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं होगा। डिफरेंस होगा तो कहाँ होगा कि सिर्फ हमने उसका वे बात करने का, जब जैसे कहते हैं ना घुमा फिरा के बात करना, तो बात वही होती है लेकिन हम उसको घुमा फिरा के करते हैं, तो हम एक्चुअली वो पैसिव वॉइस इन इंग्लिश में यूज़ करेंगे। ये आपको मैं समझाने के लिए हिंट्स दे रहा हूँ ताकि कोई बात आपके जहन में बैठ जाए, क्योंकि मुख्तलिफ कैटेगरीज के स्टूडेंट्स बैठे हैं यहाँ पे, तो उनकी लॉजिक हर किसी का अलग होता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि तमाम जो एस्पेक्ट्स हैं, तमाम तो मैं नहीं कर पाऊंगा, जो मेरे गिरदोनवा मेरी नज़र के सामने जो एस्पेक्ट्स जो पहलू आएंगे मैं वो आप सबके लिए इंक्लूड करूंगा अपने लेक्चर में, ताकि किसी न किसी तरीके से हमारे स्टूडेंट्स को समझ में आए बाद में कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है? तो ये है जी बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस। आप सब ने एक्टिव वॉइसेस सीख चुके हैं पहले से ही, ठीक है? और अब पैसिव वॉइसेस की बारी है। तो पैसिव वॉइस का ये जो हमारी वीडियो आज की थी वो सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन करवानी थी कि आपने डरना नहीं है, हम सीखने वाले हैं। आप रेगुलर बेस पर जो है ना वीडियोस बनाएंगे इसके ऊपर, और बहुत ज़्यादा ईजीएस्ट है उसकी निस्बत, क्योंकि आपने एक्टिव वॉइसेस सीख चुके हैं, तो उसको सिर्फ कन्वर्ट करने में ज़्यादा परेशानी का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। तो आप सब रेडी रहें इंशाल्लाह। हम जो है ना ग्रामर के लिहाज से तमाम अक़साम के जो भी टॉपिक्स होंगे वो हम क्लियर करेंगे। अब जो चलने वाला है हमारा जो टॉपिक है, जो नेक्स्ट 10-15 लेक्चर्स होंगे मेरे ख्याल में, क्योंकि मैं हर बात को डीपली समझाने की कोशिश करूँगा और शॉर्ट करके भी समझाने की कोशिश करूँगा। तो ज़रूरी नहीं है कि 10-15 लेक्चर्स हो, 7-8 भी हो सकते हैं। तो मैं जो है ना आपके लिए कवर करूँगा इंशाल्लाह। तो आपने वेट करना है मेरी वीडियोज़ का, जो नेक्स्ट मैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस की ला रहा हूँ। बेसिकली पैसिव वॉइसेस, क्योंकि एक्टिव वॉइस आप सीख चुके हैं, लेकिन मैं क्या है कि तमाम एस्पेक्ट से समझाने की कोशिश करूँगा। तो ये छोटी सी वीडियो थी आप सबके लिए, आपको बताने के लिए कि हम आगे क्या करने वाले हैं, और इसके ऊपर रेगुलर बेस के ऊपर काम करना है हमने, ठीक है? किसी किस्म की कोई सवाल, कोई आपके जहन में कन्फ्यूजन रह गई है तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। ब्रीफली मैं बड़े तफसील के साथ इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे और उसको सीखेंगे भी, और हम खेलते खेलते सीख जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है? सो आई थिंक वी शुड नॉट वेस्ट द टाइम। बाय फॉर नाउ, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।